Hello guys, in this session we will chapter 1 computer system part 10. We will discuss about the different type of interfaces like command based interfaces, graphical based interfaces, gesture based. ये अलग अलग टाइप की इंटरफेस है. इंटरफेस का मतलब क्या है? जिससे हम इंटरेक्शन करते हैं कंप्यूटर से. मीन्स कंप्यूटर और यूजर के बीच में जो इंटरेक्शन का एनवायरमेंट है उसे तुम एक तरीके से बोल सकते हो इंटरफेस, जिससे कंप्यूटर से यूजर इंटरेक्ट होता है. सबसे पहले है ओएस यूजर इंटरफेस. व्हाट इज ओएस? ओएस इज ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर इंटरफेस. देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ यूजर इंटरफेस, ईच ऑफ विच प्रोवाइड ए डिफरेंट फंक्शनलिटी. अलग अलग टाइप की इंटरफेस है जो अलग अलग फंक्शनलिटी प्रोवाइड करती है. सबसे पहले है कमांड बेस्ड. कमांड बेस्ड में क्या होता है? हमें कमांड देना पड़ता है यूजर को इंस्टेड ऑफ यूजिंग ग्राफिक्स. उसको ग्राफिक्स यूज नहीं करने होते, कमांड टाइप करना पड़ता है. और इसका बेस्ट एग्जांपल है विंडोज के अंदर एमएस डोस. एमएस डोस क्या है? माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसका ये स्क्रीनशॉट है. एमएस डोस में क्या होता है? हमें कमांड लिखना होता है अगर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो. कमांड बेस्ड इंटरफेस रिक्वायर यूजर टू एंटर कमांड टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क लाइक creating, opening, editing, deleting, etc. Deleting a file, etc. The user has to remember name of all such a program or a specific command which the operating system supports. Means see, command based interface में हमें कमांड याद रखने पड़ते हैं, जो कि एक इजी टास्क नहीं है. गलती होने के चांसेस होते हैं कमांड बेस्ड में. अगर आपको कमांड याद नहीं है तो आप ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते. The primary input device used by user to command based interface is keyboard. कमांड कहां से दोगे? कीबोर्ड से. Command based interface is often less interactive and usually allow a user to run single program at a time. और ये यूजर को क्या करता है? एक प्रोग्राम एक बार में एग्जीक्यूट करना अलाउ करता है. एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम विद कमांड बेस्ड इंटरफेस इज MS DOS एंड यूनिक्स. मीन जो MS DOS है, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो कमांड बेस्ड इंटरफेस है. नेक्स्ट है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसे बोला जाता है GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. लेट्स यूजर रन द प्रोग्राम और गिव इंस्ट्रक्शन टू कंप्यूटर इन द फॉर्म ऑफ आइकन्स, मेन्यूज और विजुअल ऑप्शंस. आइकन यूजुअली रिप्रेजेंट द file and program stored on computer, and Windows represent running program that the user has launched through the operating system. Like operating system के through जो graphics launch होते हैं, icons launch होते हैं, like this is for mail, Internet Explorer, Windows Store, weather, camera. ये icons है. इन icons पे क्लिक करोगे तो कैमरा ओपन हो जाएगा. तो ये किसके एग्जाम्पल हैं? GUI के बेस. द इनपुट डिवाइस यूज टू इंटरेक्ट विद द GUI कॉमनली इंक्लूड द माउस एंड कीबोर्ड. आप माउस से भी इनको क्लिक इवेंट फायर करके आप यूज कर सकते हो और कीबोर्ड से भी इनको यूज कर सकते हो. एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम विद GUI इंटरफेस इज माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, यूबंटू, फेडोरा, मैकेंटोस. ये सारे OS है जो कि GUI बेस्ड है. नेक्स्ट है टच बेस्ड इंटरफेस. टच बेस्ड मीन्स टुडे स्मार्टफोन्स, जितने भी अपने मोबाइल फोन्स हैं, सारे टच बेस्ड होते हैं, टच स्क्रीन होते हैं. टैबलेट, PC, यूजर्स टू इंटरेक्ट विद द सिस्टम सिंपली यूजिंग द टच इनपुट. यूजिंग द टच स्क्रीन, a user provide input to the operating system which are interpreted by OS as command like opening an app, closing an app, dialing a number, scrolling across apps, etc. ये सब किसका एग्जाम्पल है? टच स्क्रीन का, टच पैनल का. एग्जाम्पल ऑफ पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम विद टच बेस्ड इंटरफेस आर एंड्रॉइड. लाइक अपने जो मोबाइल फोन्स होते हैं, एंड्रॉइड मोबाइल्स होते हैं, उनमें सब में टच स्क्रीन आती है. तो उनमें जो भी कमांड देते हैं हम वो टच स्क्रीन के हेल्प से देते हैं. iOS लाइक एप्पल के जो जितने भी सिस्टम है, लाइक लैपटॉप हो सकता है, लाइक मोबाइल हो सकता है, वो भी टच बेस्ड इंटरफेस को सपोर्ट करते हैं. विंडोज 8.1 और विंडोज 10 ऑल्सो सपोर्ट टच
स्क्रीन, और बोल सकते हैं इसको टच बेस्ड इंटरफेस। नेक्स्ट है वॉइस बेस्ड इंटरफेस। Modern computers have been designed to address the needs of all type of user, including people with especially need, people who want to interact with computer or smartphone while doing some other task. Mean जब कंप्यूटर में हम काम कर रहे होते हैं उस टाइम पे हमें कई बार ये रिक्वायरमेंट होती है कि हमें एक से अधिक काम एक ही बार में करने होते हैं, तो उस टाइम पे हमें वॉइस असिस्टेंट की जरूरत पड़ती है, यानी वॉइस बेस्ड कमांड्स की जरूरत पड़ती है। ये सिरी का लोगो है एप्पल के फोन में। सिरी से तुम जो भी उसके लिए पॉसिबल टास्क होती है वो परफॉर्म करा सकते हो सिरी के साथ इंटरेक्ट करके। फॉर यूजर हु कैन नॉट यूज द इनपुट डिवाइस लाइक माउस, ये गूगल वॉइस असिस्टेंट है। कीबोर्ड एंड टच स्क्रीन, मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड अदर मीन्स ऑफ ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन, ये माइक्रोसॉफ्ट का कॉर्टना है। User today can use voice-based command to make computer work in the desired way. Some operating system which provide voice-based control to users include iOS Siri, ये Siri का example, Android Google, this is the Google Assistant, this is, and Microsoft Windows Cortana, this one are the example of voice-based assistant. आजकल वॉइस बेस को बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है। इसमें तुम्हें ना कोई कमांड याद करने की जरूरत है, ना कोई स्पेलिंग को ध्यान में रखने की जरूरत है। यू नीड टू स्पीक, तुम्हें सिर्फ बोलना है, जो भी एक्शन परफॉर्म करना है। नेक्स्ट है गेस्चर बेस्ड इंटरफेस। Some smartphones based on the Android and iOS as well as laptop lets user to interact with the device using gesture like waving, titling, आई मोशन एंड सैकिंग। लाइक फोन को सैक करने से उसके जो मोड है वो चेंज हो जाते हैं। सेम में बहुत सारे डिवाइस है, लाइक स्मार्ट वॉचेज होती है जिनको आप एक एंगल पे मूवमेंट करते हो तो उनका जो भी फंक्शनलिटी वो ऑटोमेटिकली चेंज होता रहता है, लाइक स्मार्ट बैंड्स। और गेस्चर बेस्ड बहुत सारे तुमने डिवाइस देखे होंगे या बहुत सारे गेम्स देखे होंगे, बहुत सारे मॉल्स के अंदर होते हैं जिनमें तुम सामने से जो भी एक्शन करते हो वो गेस्चर के बेस पे अंदर रिफ्लेक्ट होता है, लाइक बॉक्सिंग का गेम हो सकता है। दिस टेक्नोलॉजी इज इवॉल्विंग फास्टर एंड इट्स हैज प्रॉमिसिंग द पोटेंशियल फॉर एप्लीकेशन इन गेमिंग, मेडिसिन एंड अदर एरियाज। ये गेमिंग के लिए यूज किया जाता है जनरली, मेडिसिन और बहुत सारे एरियाज है जिनमें इसका यूज किया जा रहा है। फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। Now let us explore the important services and tasks that operating system provide. While a computer system is operational, different tasks are running simultaneously. A program is intended to carry out the various tasks. एक प्रोग्राम एक से अधिक टास्क परफॉर्म कर सकता है। A task is execution is known as process, और एक टास्क को एग्जीक्यूट करना क्या कहलाता है? प्रोसेस। We can activate a system monitor program that provide information about process being executed on computer. और एक सिस्टम मॉनिटर प्रोग्राम क्या करता है? अपन को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है जो भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है। इन सम सिस्टम इट कैन एक्टिवेटेड यूजिंग कंट्रोल ऑल्ट डिलीट, और हम टास्क मैनेजर को किससे ओपन कर सकते हैं? कंट्रोल ऑल्ट डिलीट से। It is the responsibility of operating system to manage these processes and get multiple tasks completed in minimum time. और उन टास्क को हम कम से कम समय में परफॉर्म कर सकें। A CPU is the main resources of computer system, और कंप्यूटर सिस्टम का मेन पार्ट क्या होता है? CPU. Its allocation among process is the most important service of operating system. Hence, process management concerns the management multiple processes, allocation of required resource and exchange information among process. Idea for managing the computer system. Next है memory management. The primary और main memory of computer system. Primary कौन सी होती है, main memory कौन सी होती है? Means primary और main एक ही होती है, like RAM और ROM, basically RAM. और secondary memory अपनी hard disk, pen drive, CD, DVD, etc. The main task of memory management is to give, allocate and take care free memory from running process. और
क्या होता है मेमोरी को, इसका मेन टास्क क्या होता है मेमोरी मैनेजमेंट का, कि अगर कोई भी टास्क परफॉर्म हो गई तो उससे मेमोरी को फ्री कराना, रिलीज कराना. सिंस देयर आर मल्टीपल प्रोसेस रनिंग एट अ टाइम, these arise a need to be dynamically allocate and free the processing. मीन्स जब मल्टीपल टास्क एक साथ परफॉर्म हो रहे हैं तो हमें डायनेमिकली मेमोरी को फ्री करवाना है और अलोकेट करवाना है. फ्री कब करवाना है, जब टास्क परफॉर्म हो गई हो. अलोकेट कब कराना है, जब टास्क एग्जीक्यूट होने वाली हो. ऑपरेटिंग सिस्टम शुड डू इट विदाउट अफेक्टिंग अदर प्रोसेस. और ऑपरेटिंग सिस्टम का ये जॉब है कि इसको प्रोसेस मेमोरी को मैनेज करे बिना किसी दूसरी टास्क को इफेक्ट किए हुए. ऑलरेडी रिजाइडिंग इन द मेमोरी एंड वंस द प्रोसेस इज फिनिश्ड. और जब एक बार प्रोसेस फिनिश हो जाता है, इट इज अगेन रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम टू टेक मेमोरी स्पेस बैक फॉर रीयूटिलाइजेशन. और फिर क्या है, और उसकी ये दूसरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी स्पेस खाली हुआ है उसका दोबारा से यूटिलाइज किया जा सके. Hence the memory management concerned with the management to main memory, so maximum memory is occupied or utilized large number of process while keeping track of each and every location within the memory as free or occupied. Next is file management. Some smartphones based on Android, iOS as well as laptop lets user interact with the device using the gesture like waving, titling, eye motion and sacking. This technology evolving the faster and it has promising the potential application gamma data and program to store as file in secondary storage of computer system. मीन्स जो भी डेटा है उसको फाइल मैनेजमेंट के थ्रू हम सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर करते हैं. द फाइल मैनेजमेंट इन्वॉल्व द क्रिएशन, अपडेशन, डिलीशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ दिस फाइल. मीन्स फाइल मैनेजमेंट में नई फाइल को क्रिएट करना, उस फाइल में चेंजेस करना, एग्जिस्टिंग फाइल अगर जरूरत की नहीं है तो उसको डिलीट करना और उसको प्रोटेक्शन यानी सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना इन दी सेकेंडरी मेमोरी यानी हार्ड डिस्क में. प्रोटेक्शन इज ए क्रूशियल फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम एज द मल्टीपल यूजर कैन एक्सेस एंड यूज द कंप्यूटर सिस्टम. कि अगर एक ही सिस्टम को एक से अधिक यूजर यूज कर रहे हैं तो सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना एक क्रूशियल जॉब हो जाता है यानी डिफिकल्ट टास्क हो जाती है. देयर मस्ट बी ए मैकेनिज्म इन प्लेस दैट विल टू स्टॉप यूजर फ्रॉम एक्सेसिंग द फाइल बिलोंगिंग सम अदर यूजर. मीन्स अगर एक फाइल किसी दूसरे यूजर से बिलोंग कर रही है तो किसी और यूजर को उसका एक्सेस नहीं होना चाहिए. एंड हैव नॉट बीन शेयर्ड विद देम, और उसको उनके साथ शेयर भी नहीं करना चाहिए. File management system manage secondary memory while memory management system handle the main memory. File management secondary memory की बात करता है और memory management main memory की बात करता है. यानी फाइल्स किस में स्टोर होती है, सेकेंडरी, और मेमोरी मैनेजमेंट मेन मेमोरी यानी रैम रोम ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम, मेडिसिन एंड अदर एरियाज. Next is device management. A computer system has many input-output device hardware connected to it. Means एक कंप्यूटर में बहुत सारे इनपुट आउटपुट डिवाइस और हार्डवेयर कनेक्टेड होते हैं और उन हार्डवेयर को ही हम डिवाइस बोल सकते हैं. यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज दीज हेट्रोजीनियस डिवाइसेज दैट आर इंटरडिपेंडेंट. द ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरेक्ट विथ द डिवाइस ड्राइवर एंड द रिलेटेड सॉफ्टवेयर फॉर द पर्टिकुलर डिवाइस. और ऑपरेटिंग सिस्टम इस चीज को मैनेज करता है कि कौन से डिवाइस का कौन सा ड्राइवर इंस्टॉल प्रॉपर हुआ है या नहीं हुआ या कैसे फंक्शनिंग करना है. प्लीज चेक द डिस्क्रिप्शन लिंक फॉर रिलेटेड वीडियो एंड कंटिन्यू इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो. वेट, एक और है क्या. द ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट ऑल्सो प्रोवाइड द ऑप्शन फॉर कॉन्फ़िगरिंग ए पर्टिकुलर डिवाइस सो दैट इट मे बी यूज्ड बाय एंड यूजर or some other devices. Just like devices need to security measure and their access to different devices must be restricted by operating system, authorized users, software and other hardware only. Means operating system क्या है, कॉन्फ़िगर करता है पर्टिकुलर डिवाइस को और डिवाइस ऑल्सो नीड टू सिक्योरिटी मेजर्स and access to different devices must be restricted.
मीन्स अगर कोई डिवाइस कनेक्टेड है अपने कंप्यूटर से तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसकी सिक्योरिटी, उसके एक्सेस, इन सब का ध्यान रखता है कि ऑथराइज यूजर को ही एक्सेस मिलना चाहिए। थैंक्स।